नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस में जो बड़ा नाम आ रहा था सामने, जसविंदर सिंह मुल्तानी, उसको जर्मनी से गिरफ्तार किया गया है। ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा था इस पूरे बम ब्लास्ट में। और बम ब्लास्ट के दौरान जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और जो व्यक्ति बम उस वक्त वहाँ पर फिट कर रहा था, उसी दौरान जब ब्लास्ट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जो पहचान थी वो पूर्व हेड कांस्टेबल के तौर पर की गई थी। गगनदीप उसका नाम था। उसके हाथ से जो टैटू मिला था उसी के जरिए उसकी पहचान की गई थी पंजाब पुलिस द्वारा। और बताया गया था कि ये 2 साल पहले भी ड्रग मामले में पकड़ा गया था और 2 साल की जेल भी काट चुका है पंजाब पुलिस के हिरासत में। और अब जो मुल्तानी नाम के व्यक्ति की खोज कर रही थी पंजाब पुलिस, और ये जो जसविंदर सिंह मुल्तानी जो बड़ा नाम सामने आ रहा था, वो अब जर्मनी से पकड़ा गया है और जर्मनी से उसे हिरासत में लिया गया है। देखिए, ये जो हिरासत में लिया गया है जसविंदर सिंह मुल्तानी, ये लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले करना चाहता था और इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जब तहकीकात आगे बढ़ी, जांच एजेंसियां इसमें जांच कर रही थी। ये जो लुधियाना ब्लास्ट मामला हुआ था उसमें जितनी भी जांच एजेंसियां जांच कर रही है, उसमें मुल्तानी का नाम पहले सामने आया। फिर उसके बाद जैसे ही आगे कार्रवाई पूरी हुई तो जर्मनी से ये पकड़ा गया है। और जो भी आगे जांच में पता चला है कि ये मुंबई और दिल्ली में भी बड़े हमले करने वाला था, इसकी साजिश थी। और इसमें जो और भी संगठन मिले हुए हैं, वो एक तो सिख फॉर जस्टिस, एक प्रतिबंधित संगठन है हमारे देश में और ये खालिस्तानी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है। और गुरप्रवंत सिंह पन्नू जो कि बड़ा नाम है और ये किसान आंदोलन में भी सक्रिय था और एक खालिस्तानी ये संगठन का बड़ा नाम है गुरप्रवंत सिंह पन्नू। और जो जसविंदर सिंह मुल्तानी है वो काफ़ी करीबी माना जा रहा है पन्नू के, और ये उसी के कहने पर ही जितने भी बम ब्लास्ट के जो साजिश रचा रहे थे देश में, तो ये पन्नू के कहने पर ही हो रहा था। आपको बता दूं कि ISIS संगठन जो कि आतंकवादी संगठन है और काफ़ी हमले कर चुका है देश में, ये संगठन भी इनसे मिला हुआ है। खालिस्तानी जो संगठन है इनका, जो ये सिख फॉर जस्टिस के नाम से एक संगठन चला रहे हैं, प्रतिबंधित संगठन है ये सभी मिलकर काफ़ी बड़े बड़े ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। और अब ये जो जर्मनी में छुपकर बैठा था जसविंदर सिंह मुल्तानी, इसको वहाँ पर पकड़ा गया है। क्योंकि आपको बता दूं 2 दिन पहले ही रॉ की टीम जो है जर्मनी में मुल्तानी के फ्लैट पर पहुंची थी और वहां पर जांच पड़ताल की थी। अब जब वहां पर उसकी डिटेल्स देकर आई रॉ की टीम, तो वहां पर जर्मनी पुलिस ने जो है मुल्तानी की पहचान की और उसको वहां पर हिरासत में ले लिया गया है। तो अभी ये जो जांच है वो अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ में भी जा चुकी है और केंद्रीय जांच एजेंसी अभी इस पर जांच कर रही है। तो जैसे जैसे नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं, खालिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है, ISIS का कनेक्शन सामने आ रहा है, तो देखिए जितने भी आतंकवादी संगठन हैं ये सब एकजुट होकर भारत पर हमला करने की जो साजिश है वो रच रहे थे। और जो प्लानिंग, वो अभी से ही नहीं, प्लानिंग चल रही थी किसान आंदोलन से ही। आपको बता दूं कि किसान नेता बलविंदर सिंह राजेवाल को मारने की भी साजिश थी और ये साजिश ये जो काम था ये दिया गया था जसविंदर सिंह मुल्तानी को। और जसविंदर सिंह मुल्तानी सक्रिय रहा है किसान आंदोलन के समय से ही, और बलविंदर सिंह राजेवाल को मारने की जो पूरी साजिश थी, पूरी प्लानिंग थी, ये तभी से कर रहे थे। तो यहाँ पर बता दूं कि पंजाब पुलिस ने बलवीर सिंह राजेवाल को भी यहाँ पर चताया था कि आप अपनी सुरक्षा के लिए और पुलिस पर ले लीजिए। उनकी पूरी सुरक्षा के वहाँ पर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि इन आतंकवादियों के द्वारा ये कहा गया है कि ये लोग किसान आंदोलन के दौरान किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल को मारने की साजिश रच रहे थे। तो देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा किसान आंदोलन के टाइम पे खालिस्तानी गतिविधियां और ये जो खालिस्तानी लोग सक्रिय रहे थे, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों के नाम का आंदोलन नहीं है, ये एक आतंकवादी संगठनों के जरिए रचा गया आंदोलन था, रची गई साजिश थी। और इस आंदोलन के दौरान ही भिंडरावाले की टी-शर्ट पहनकर ये सारे के सारे 26 जनवरी पर लाल किले पर हमारे देश का झंडा हटा देते हैं। भिंडरावाले के सपोर्ट में ये लोग नारे लगा रहे थे और उसी आंदोलन के दौरान कई सारे जो आतंकवादी हैं उनका ये लोग समर्थन कर रहे थे, उनको जेल से बाहर निकालने का समर्थन कर रहे थे। तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए आंदोलन नहीं था, ये किसानों का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन उन आतंकवादियों के द्वारा बैठाया हुआ आंदोलन था जो कि हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। और इसका सबूत ये भी है कि आंदोलन खत्म होते ही राकेश टिकैत जो है उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसमें ISIS का सरगना और खालिस्तानी जो संगठन है
उसका सरगना राकेश टिकैत के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा था। और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी ये जो आंदोलन खत्म होने के कगार पर है, इसको फिर से जीवित कैसे किया जाए, इस आंदोलन में कैसे जान फूकी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये परख चुके थे कि आंदोलन की आड़ में ये खालिस्तानी और ये जो आतंकवादी संगठन है ISIS का, ये लोग हमारे देश में ब्लास्ट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे और देश के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज की परख करने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 1 साल से चल रहे आंदोलन को वापस करने का फैसला लिया। जो बिल बता रहे थे कि 3 काले कानून है, जबकि ये किसानों के समर्थन में थे, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताते आए हैं अपने भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की भलाई के लिए ही 3 बिलों को वापस लिया। और 3 बिल वापस होने के बाद ही तुरंत राकेश टिकैत ISIS का जो सरगना है उसके साथ मीटिंग करते हैं, खालिस्तानी जो संगठन है उसका सरगना है उसके साथ मीटिंग करते हैं। राकेश टिकैत को ये लोग पुरस्कार से नवाजित करते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने इनके कहने पर ही आंदोलन को इतना लंबा खींचा। और इस आंदोलन के दौरान जितने भी दंगे फसाद हुए, लड़ाई झगड़े हुए, लोगों की जान गई, उसकी जिम्मेदारी भी राकेश टिकैत नहीं ले रहे थे। और ये जो चीजें हुई, अराजकता जो फैली थी, वो इन्हीं आतंकवादियों के कहने पर ही हो रही थी, क्योंकि जो सबूत था वो खुद राकेश टिकैत ने दिया इन लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के बाद। लेकिन अब ये जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं सामने, क्योंकि लुधियाना में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है लुधियाना कोर्ट में, और इस ब्लास्ट के अंदर IED से ब्लास्ट किया गया है। IED से किया गया है, इसलिए इसको एक साजिश मानी जा रही है और इसीलिए इसके ऊपर जांच भी बैठी है, जांच पड़ताल चल रही है। और इसी जांच के दौरान जसविंदर सिंह मुल्तानी का नाम सामने आया, गगनदीप का नाम सामने आया। गगनदीप जो कि पूर्व हेड कांस्टेबल था, जिसे इस काम में लगाया गया था, जिसने लुधियाना कोर्ट में बम लगाने का काम किया और बम को लगाते वक्त ही वो बम पर फट गया, जिसके दौरान उसकी भी मौत हो गई। लेकिन कितने ही नाम अभी भी छुपे हुए हैं, कितने ही नाम अभी भी सामने नहीं आए हैं। जसविंदर सिंह मुल्तानी के पकड़े जाने के बाद हो सकता है कि और भी कई ऐसे नाम सामने आए जो आज भी हमारे देश में छिपे बैठे हैं और खालिस्तानी सोच रखते हैं, और वो आज भी चाहते हैं कि देश में दंगा फसाद हो। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो गगनदीप है, जो जिसने बम लगाया था लुधियाना कोर्ट में, वो ऑनलाइन बम लगाना भी सीख रहा था, ये पता चला है सूत्रों से। सूत्रों के मुताबिक धमाके के वक्त गगनदीप का जो मोबाइल है वो फट गया था, लेकिन गगनदीप के पास एक इंटरनेट डोंगल था, जिसके सिम के जरिए वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी पत्नी भी इससे नाराज थी कि वो हर वक्त जो है आधार कार्ड में और ये जो नए नए सिम लाने में और इंटरनेट डोंगल, इन सब में लगा रहता था। ब्लास्ट से जुड़ रहा था गैंगस्टर रिंदा का भी नाम। सुरक्षा एजेंसियों ने IPDR इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए गैंगस्टर रिंदा का भी नाम लिया था, इसका भी खुलासा हुआ था। रिंदा बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर रिंदा का पूरा नाम हरविंदर सिंह है। वह पिछले 2 साल से पाकिस्तान में है और अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। वो पाकिस्तान से ही सारी साजिशें जो है वो रच रहा है और पंजाब सरकार इसको साजिश बता रही है। जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो इसको बता रहे हैं कि साजिश है। और इसी में नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि ये खालिस्तानी साजिश हो सकती है, जितने भी ये विस्फोट यहाँ पर हो रहे हैं पंजाब में, और साथ ही ये जो खालिस्तानी आतंकवादियों के नाम सामने आ रहे हैं, ये एक साजिश के तहत वो बता रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आंदोलन को जारी रखने के हमेशा पक्ष में रहे हैं राकेश टिकैत, क्योंकि राकेश टिकैत हमेशा पक्ष में इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी दी थी इन आतंकवादियों ने इस आंदोलन को जारी रखने के लिए। जूम मीटिंग जो कि जिसका मैंने अभी आपको बताया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जो बात कर रहे थे ISIS के सरगना और खालिस्तानी संगठन के सरगना के साथ, जूम मीटिंग में जिम संगठन की ओर से ये मीटिंग आयोजित की गई थी और कौर फार्मर्स की मेजबान राज कौर ने टिकैत को एक हीरो के रूप में पेश किया था, जिन्होंने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया था। आंदोलन को जारी रखने के लिए कहा गया, उन सब ने जितने भी ये आतंकवादी संगठन जूम मीटिंग के दौरान बैठे हुए थे, उन सभी ने राकेश टिकैत को फोर्स किया कि इस आंदोलन को जारी रखा जाए, चाहे बिल वापस हो जाए, ऐसे नए बहाने लेकर आइए जिससे कि आप इस आंदोलन को जारी रख पाएं, जो कि आंदोलन की आड़ में ये लोग फिर से यहाँ पर अराजकता फैलाने का काम करें। तो जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ा नाम है जसविंदर सिंह मुल्तानी, जो कि पन्नू का करीबी है, इसके पकड़े के जाने के बाद और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।